Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो दोस्तों, इस वीक हमने मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट देखा और मैं इसे कहता हूँ फ्रैक्चर्ड रैली में कई सारे शेयर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमने वीकनेस भी देखी है। एक्चुअली पूरी वर्ल्ड में यही ताजुब है कि मार्केट बर्ड कैसे रहे हैं। अमेरिका में भी नंबर ऑफ़ केसेस इतने ज़्यादा है तो भी वहाँ के यूएस मार्केट में अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, मगर मार्केट फिर भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊंची लेवल्स पे है। भारत में भी यही कंसर्न है कि कोरोना केसेस तो बढ़ रहे हैं मगर मार्केट भी क्यों बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ा ये जो गुत्थी है ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अब शायद अब मौका आया है कि अब हम इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे। और एक संकेत जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैं आज आपके सामने वो पेश करूँगा। आपने देखा होगा कि कई सारी बैंक्स SBI बोलो कि उन्हें 20,000 करोड़ पैसा चाहिए, ICICI बैंक 15,000 करोड़ चाहिए, एक्सिस बैंक 15,000 करोड़ चाहिए और अब महाराष्ट्र बैंक उसे भी पैसा चाहिए। PI इंडस्ट्रीज़ ने QIP किया, 2,000 करोड़ रेज़ किया। रोसरी बायोटेक का IPO आने वाला है, उन्हें भी पैसा चाहिए। कोटक ने ऑलरेडी पैसा रेज़ कर चुके हैं, वो 15,000 करोड़ QIP और ऑफ़र फॉर सेल। रिलायंस ने 55,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इतनी शॉर्ट टाइम में इतना जो बड़ा पैसा जुटाया गया है और आगे भी जुटाने का जो प्लान है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा संकेत है कि अब लिक्विडिटी जो है वो स्क्वीज़ होने वाली है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को पता है कि शायद आगे समय ख़राब आने वाला है और इसीलिए वो पैसा इतना जुटा रहे हैं। तो एक क्लियर कट एक संकेत है। मोटा मोटी अगर आप हिसाब लगाओ सो ICICI बैंक अब इस भाव से कौन खरीदेगा, क्योंकि पता है इंस्टीट्यूशंस को कि ICICI बैंक का ऑफ़र फॉर सेल आने वाला है, QIP होगा या किस तरीके का होगा, तो मार्केट में सप्लाई तो आने वाली है। एक्सिस बैंक में भी मार्केट में सप्लाई तो आने वाली है और उसमें तो सुट्टी का शेयर्स भी है जो गवर्नमेंट को बेचना है। तो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है दोस्तों और कोई एक्चुअली ख़रीदने वाला है नहीं। और मार्केट में ओपन इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा है ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में और कई फाइनेंशियल शेयर्स में, तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए और आप इसी के लिए वेट कीजिए। जैसे ही वीकनेस आए मार्केट में, जैसे ही ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में वीकनेस लगे तो शॉर्ट करना चाहिए। मैं आपको लेवल्स बता देता हूं कि ICICI बैंक को स्टॉप रखना चाहिए आपको 386 और टारगेट तकरीबन 300 के आसपास भी आपको स्टॉक मिल सकता है। एक्सिस बैंक का स्टॉप लॉस रखना चाहिए 475 और 340 के आसपास भी ये स्टॉक नीचे आने की संभावना है। तो दोस्तों अब तक अगर शॉर्ट में पैसा नहीं बना है तो आपको अभी वेट करना चाहिए और ध्यान और पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। जब भी इस शेयर्स में फाइनेंशियल्स में खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंक जहाँ पे पैसा जुटाने का जो प्रावधान बैंक ने बनाया है वहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। स्टेट बैंक को भी 20,000 करोड़ चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक को भी 7,000 करोड़ चाहिए। तो अब जूस है, अब आपको शॉर्टिंग में पैसा मिलेगा। और मार्केट में भी आप देखिए जो आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हो उसमें एक वेज पैटर्न बना है। तो जैसे ही ये वेज का नीचे का ब्रेकआउट आएगा और ये तकरीबन 10,600 के नीचे जैसे ही आता है, कंफर्म होता है, तो मार्केट में भी ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा, एक करेक्शन जैसा हमें दिखेगा। और अगर मार्केट इस लेवल पे अगर रहता है तो लॉन्ग की पोजीशन आप टाटा स्टील में ले सकते हो, मगर सिर्फ ब्रेकआउट पे। अगर टाटा स्टील 350 के ऊपर जाता है तभी ही आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो इसमें और 335 का स्टॉप लॉस रख के। स्टील सेक्टर में दोस्तों ऐसा है कि शायद अमेरिका और ऐसे कई विश्व में देश है जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के लिए स्टिमुलस कुछ जारी किया है और कुछ जारी करने वाले हैं। तो स्टील एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ये बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक रॉ मटेरियल है कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो वहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल बन सकता है। और शेयर्स काफ़ी नीचे हुए हैं, काफ़ी पिटे हुए हैं, नीचे के लेवल्स हैं, तो आपको अपसाइड में पोटेंशियल मिल सकता है। और अगर 350 ब्रेकआउट दिया टाटा स्टील ने तो 400 के आसपास, 390-400 के आसपास आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्केट जिस तरफ भी जाता है आप तैयार रहिए। अगर मार्केट में वीकनेस आती है तो मैंने जैसे बताया ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए, काफ़ी सेफ है, ऊपर का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और अगर मार्केट साइडवेज रहता है, अगर मार्केट में बुलिशनेस रहती है तो आप टाटा स्टील में
ब्रेकआउट का ट्रेड लीजिए, तो वो काफ़ी पैसा सेफली से आप बना पाएंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो हमें लिख भेजिए, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। थैंक यू।